हिजामा यानी कपिंग थेरेपी आखिर क्या है जिससे इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा रहे हैं? क्यों लोग इस भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी में कपिंग थेरेपी से अपने आप को चुस्त और दुरुस्त रखने की कोशिश कर रहे हैं? आज ये हम लोगों ने जानने की कोशिश की है आखिर किनके लिए है ये कपिंग थेरेपी। जी हाँ, हिजामा एक ऐसा तरीका इलाज है जो हमारे शरीर के जो टॉक्सिक्स ब्लड है यानी कि जो बादी खून है उसको निकाल करके हमारे शरीर को बिल्कुल रिफ़्रेश किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हिजामा के बारे में यानी कि कपिंग थेरेपी के बारे में अब भी नावाकिफ़ है, नहीं पता है। तो इसको जानने के लिए आइए हम कलकत्ता के एक हिजामा एक्सपर्ट्स और ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जो इनके बारे में बहुत आपको विस्तार से हम बताएंगे। वो खुद वो करके भी दिखाएंगे और हिजामा के क्या इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स है और क्या क्या बेनिफिट्स है वो खुद इसको वो आपको डिटेल में बताएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम जुनैदुर रहमान है जी। हम 12 साल से हिजामा कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग बेंगलोर में हम लोग जाके लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट है फॉर बहुत सारा डिजीज़ से। आपका सर में हेडेक है या साइनस है या माइग्रेन है तो इसके लिए बहुत अच्छा इलाज है। बैक पेन के लिए, शोल्डर पेन के लिए, घुटना में जो दर्द होता है उसके लिए ये बहुत अच्छा इलाज है। रसूल सल्लम इसको 14 साल पहले सबको अपनी उम्मत को बतलाए हैं कि ये हिजामा कराओ और इसमें बहुत फ़ायदा है। ये थेरेपी से होता क्या है कि आपके बदन के जितने टॉक्सिक ब्लड है वो निकल जाता है और जब टॉक्सिक ब्लड निकल जाता है तो फ्रेश ब्लड जाके काम करता है। उसमें मेडिसिन भी आप जो लेते हैं वो भी काम कर सकता है, मगर अगर आपका टॉक्सिक ब्लड बदन में रहता है तो फ्रेश ब्लड जाता नहीं जा पाता और मेडिसिन भी काम नहीं कर पाता है। इसलिए कोई इलाज कराने से पहले आप हिजामा करवा लीजिए, इसमें बहुत फ़ायदा है। तो मतलब हिजामा जो आदमी कराएंगे तो उनकी क्या उम्र होना चाहिए, मिनिमम एज? मिनिमम एज कुछ नहीं है, बच्चे को भी कराया जा सकता है ज़रूरत के हिसाब से। जैसे कुछ छोटे बच्चे को, जैसा को बहुत बच्चे बिछौने में पेशाब कर देते हैं, ये नहीं है तो उसके लिए भी उनको कराया जा सकता है। और उम्र में 70, 72, 75 वर्ष में अगर वो फिट हैं तो उनको भी कराया जा सकता है हिजामा। एज का कोई लिमिट नहीं है। डॉक्टर साहब, अभी मैंने देखा आपने जो हिजामा कराया तो उसमें खून उनका आपने निकाला जी, जो टॉक्सिक ब्लड था। जी। मेरा ये सवाल है कि अगर मैं हिजामा ना करा के अगर अपना खून दान करूं तो फिर वो कैसा रहेगा? देखिए, आप जो खून दान करते हैं वो फ्रेश खून है, वो मेन वेन से लिया जाता है, नस से ली जाती है। मगर ये जो हिजामा जो है ये आपका स्किन के निचले वाले तत्व पर जहाँ पर टॉक्सिक ब्लड जमा होता है वहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। और ये जो बॉडी में रहने से नुकसान पहुंचाता है और आपका फ्रेश ब्लड जो है जो डोनेट करते हैं वो दूसरे आदमी को काम में लग सकता है, मगर ये काम में नहीं है, ये वेस्टेज है, ये टॉक्सिक है, ये इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये टॉक्सिक ब्लड है क्या? ये टॉक्सिक जो आदमी, हम लोग जो इतना पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, हम लोग जो फूड खाते हैं इतना पोल्यूशन होता है, इससे ब्लड में बहुत सारा इम्प्योरिटीज़ पैदा हो जाता है जिससे ये टॉक्सिक होता है। आजकल आदमी लोग पहले दौड़ते थे, एक्सरसाइज करते थे, आजकल बहुत बैठे बैठे काम होता है तो इससे टॉक्सिक ब्लड बहुत ये हो जम जाता है। तो इसको निकाल देने से बदन का फ्रेश खून दौड़ने लगता है और बहुत फ़ायदा होता है। क्या हिजामा का क्या सिर्फ ये मुस्लिम धर्म के लिए? नहीं, ये सब के लिए, पूरा इंसानियत के लिए। बहुत सारे मारवाड़ीज़ लोग आते हैं, नॉन मुस्लिम्स आते हैं, चाइनीज़ लोग आते हैं, आके हिजामा कराते हैं और बहुत उनको ज़्यादा मालूमात है हिजामा के बारे में, जबकि मुसलमान लोग को उतना नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, कि औरतों के लिए भी है क्या? जी हाँ, ये औरतों के लिए भी, औरतें भी कराती हैं। तो औरतों का क्या है, मतलब उनके लिए क्या लेडीज़ करती है आप? लेडीज़ करती हैं, हाँ। मेरी वाइफ हैं जो हिजामा करती हैं औरतों का। अच्छा, हिजामा किन के लिए है, मतलब ये किस टाइप के लोग के लिए? ज़्यादातर जो सफ़र कर रहे हैं हेडेक से और बॉडी पेन से और बैक पेन से और घुटने के दर्द से, ये हमेशा 3-4 साल से दवा खा रहे हैं मगर घुटना मोड़ नहीं पाते हैं, वो बहुत तकलीफ़ में। अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा करने से इन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, ये दवा खाना बंद कर देते हैं। उसके अलावा और कोई ख़ास फ़ायदा?
जो हिजामा का जो सर का हिजामा हम लोगों को देखा सर से आपका जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, साइनस का प्रॉब्लम है, रेगुलर हेडेक रहता है, मेमोरी लॉसेस होता है, एज होने से मेमोरी लॉसेस होने लगता है और आँख का रोशनी जाने लगता है, तो वो सब के लिए इंशाल्लाह बहुत कारआमद है। और शोल्डर का भी हमने देखा, शोल्डर का स्पॉन्डिलोसिस के लिए भी बहुत काम आता है। मसल्स जब टाइट हो जाता है तो उसके लिए काम आता है। उसको पहले ड्राई कपिंग किया जाता है। उसको ड्राई कपिंग करने के बाद फिर हम लोग वेट कपिंग करते हैं, तो उसमें बहुत मसल्स लूज़ हो जाता है। ज़्यादातर एथलेटिक्स लोग जो बहुत स्पोर्ट्समैन लोग होते हैं, जिनका मसल्स बहुत टाइट होता है या ये एक्सरसाइज करते हैं, उनको लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो लोग हमने देखा कि ये जो मशीन आपने जो लगाई, ये क्या है, इसके बारे में ज़रा बताएं। कौन सा मशीन? ये मशीन जो आपने जो लगाया, इसके ये जिससे खून टाना गया, इसके ये कप्स है, ये हिजामा कप्स है। ये लगाते हैं, पहले लगा के उसके बाद उसको वहाँ खून एक्यूमुलेट होता है, लाल हो जाता है। देख रहे होंगे आप हिजामा करते वक्त। उसके बाद फिर इसको निकाल के फिर कटिंग करते हैं। ये ब्लेड होता है, सर्जिकल ब्लेड है। सर्जिकल ब्लेड से हम लोग कटिंग करते हैं, कटिंग करके फिर कप लगा देते हैं। तो वहाँ पर ब्लड जमा होता है, फिर उसको निकाल के साफ़ करके फिर दोबारा लगाते हैं, फिर साफ़ करके फिर उसको ब्लड फेंक देते हैं। क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी उसका हो सकता है? हिजामा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, 1% भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है हिजामा का। बहुत से लोग डरते हैं, घबराते हैं। जो नहीं कराए हैं उनको डर लगता है शुरू में कि क्या कटिंग होगा, क्या होगा, मगर जो एक बार करा चुके हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा आते हैं कराने के लिए। इतना फ़ायदा है। एक आदमी मतलब लाइफ में कितने बार हिजामा का करवा सकता है? इसका कुछ लिमिटेड है या? देखिए, हम लोग एडवाइज़ करते हैं कि जब आप पहला मरतबा करवा रहे हैं तो फर्स्ट 3 मंथ्स आप रेगुलर मंथली करवाएं, 3 महीना लगातार करवाएं। उसके बाद अगर साल में आप 3-4 मरतबा कराएंगे तो आपके बुढ़ापे में या एज होने से कोई बड़ा बीमारी से आप सफ़र नहीं करेंगे, कोई मेजर बीमारी आपको नहीं होगा इंशाल्लाह। तो हिजामा कराने में कितना समय लगता है? पूरा फुल बॉडी हम लोग पॉइंट्स हिसाब के करते हैं, आधा घंटा से पौने 1 घंटा लगता है। मैंने देखा कि 20 मिनट में आपने इनका सब कुछ कर दिया। हाँ, इनका 10 पॉइंट किए, 8 पॉइंट किए थे सिर्फ इसके लिए। जितना किसी का पॉइंट्स है उतना टाइम लगेगा। कोई 15 करवाते हैं, कोई 20 करवाते हैं। वो लोगों पे डिपेंड करता है। कोई पैर का करवाते हैं, सर का और बॉडी का एक साथ कराते हैं। तो उनको एक शरीर का होता है, पूरा शरीर का होता है जी, पाँव से लेके सर से, हाँ, सर तक का। इसका क्या कॉस्ट है डॉक्टर साहब आप या इसमें बॉडी का 80 रुपीज़ पर पॉइंट लेते हैं और फेस का और सर का 100 रुपीज़ पर पॉइंट लेते हैं। पर पॉइंट क्या हिजामा कराने के बाद कुछ दवा वगैरह भी उनको कुछ नहीं लेना पड़ता है? हिजामा कराने से पहले 3 घंटा खाली पेट रहना पड़ता है। उसके बाद हिजामा कराने के बाद आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर पहला दिन आप गुस्ल नहीं कर सकते हैं, दूसरा दिन मॉर्निंग में आप गुस्ल करें। और दूसरी बात है कि मिल्क प्रोडक्ट और रेड मीट उस दिन थोड़ा कम लें, 1-2 बोटी, ज़्यादा नहीं। और चाय पी सकते हैं मगर 1 गिलास दूध नहीं पी लें। मतलब जिस दिन आपका हिजामा हो उस दिन थोड़ा एहतियात करें बस। उसके बाद दूसरे दिन से कम नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आपने हिजामा कराया पूरे अपने बॉडी का, कैसा महसूस हो रहा है ये बताते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है। जब भी मैं एक्चुअली ये पहली बार नहीं, बहुत बार ही हिजामा करा चुका हूँ, और जब हिजामा होता है तो एकदम सुकून आ जाता है पूरे बदन में और हल्का हो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है एकदम। तो अभी आपने जो हिजामा करा, आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आया कुछ? एक्चुअली जब भी हिजामा करवाने के बाद एकदम ऐसा लगता है कि आदमी टेंशन फ्री हो गया, रिलैक्स हो गया, बॉडी हल्का हो जाता है और बहुत फ्री महसूस करता हूँ। अच्छा, ये जो खून जब निकल रहा था आपको कुछ दर्द नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, पीठ पे तो बिल्कुल ही मुझे दर्द नहीं होता है और मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। हाँ, इस पोजीशन में जब होता है तो हाँ, सर पे, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ही ये सॉफ्ट, हाँ, तो थोड़ा सा कट के वक्त लगता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह एक्चुअली अभी तो मशीन आ गया है, नहीं तो इसके पहले मैं पूरा बाल लो के शेव करके हाँ करवाता था। और मुझे साइनस का प्रॉब्लम था, अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं ये करवा रहा हूँ मेरा बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा है। पहले मतलब ऐसा होता था कि पेन जब मेरे सर में होता था तो एक्चुअली मैं पहले दुबई में रहता था, तो वो पैनाडोल वहाँ पे मिलता है, वो रेड जो सबसे हाई पावर का होता था, वो खा के रात भर मैं जागता था, फिर भी ठीक नहीं होता था।
फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब इंडिया आया, और जुनैद भाई मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो इनसे तो है अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने बताया मुझे हिजामा करवाओ, बहुत फ़ायदा होगा। फिर जब मैंने हिजामा करवाया उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अचानक से दर्द गायब बिल्कुल। तो फिर कभी रेयर केस में कभी हो गया 3-4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद ज़्यादा कुछ स्ट्रेस लिए या काम कर लिए तब, बट नॉर्मली जो मुझे वीकली होता था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो जुनैद साहब ने जिस खूबसूरती से 20 मिनट के अंदर आपका हिजामा किया, जी। इस पर आपको जुनैद भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा से हिजामा करते हैं, और जो एक्चुअली कट्स जो होता है मेन उसी में है कि सामने वाले को समझ में नहीं आए। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई ड्राइंग कर रहा है, नहीं डरने वाली कोई बात नहीं है। और बहुत ही आपने देखा होगा कि मेरे चेहरे पे बिल्कुल ही शिकन नहीं आ रहा था, जब आप ले रहे थे मैं हंस भी रहा था। तो सर पे थोड़ा सा होता है, बट वो भी बर्दाश्त, जैसे थोड़ा सा आपको फ़ायदा पाने के लिए थोड़ा सा तकलीफ़ ले सकते हैं, बट ना के बराबर है। एक इंजेक्शन लगता है उससे भी कम पेन होता है। मैं व्यूअर से यही कहूँगा कि देखिए हिजामा तो सबसे बड़ी बात कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सुन्नत है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि हिजामा करने से शिफ़ा है। तो आपको कोई भी बीमारी है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आपको शिफ़ा मिलेगी। और उसके अलावा साइंटिफिकली भी बहुत प्रूवन है ये कि आपका जो टॉक्सिक ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड जिसको बोलते हैं या बादी खून बोल सकते हैं हम, वो हमारे बदन से निकल जाता है। आजकल हम देख रहे हैं कि कितने ही मेडिसिन लोग वो अपना इम्प्योर ब्लड के लिए वो जामुन का जूस और एलोवेरा का जूस, करेला का जूस, क्या क्या पीते हैं, बट एक्चुअली वो पीते हैं बट वो निकलता नहीं है सही तरीके से। और ये क्या है कि डायरेक्ट फॉर्म से आपका निकल जाता है। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह मैं व्यूअर से यही कहूँगा कि आप कम से कम एक बार कराएं, आपको श्योर फ़ायदा का एहसास होगा और उसके बाद रेगुलर बन जाएंगे। मेरा तो एक दोस्त है वो मंथली ही करवाता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कभी फिर भी 3 महीना 2 महीना पे ऐसे करवाता हूँ। तो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और ये हिजामा करवाना चाहिए, सुन्नत भी है और साइंटिफिकली भी प्रूवन है। और बहुत सारे इसके वीडियोज़ यूट्यूब पे हैं, इसके फ़वायद हैं, और हमारा तिब्ब नबवी में भी इसका ज़िक्र है। तो यही व्यूअर से कहना है। जी, आप यहाँ पर आए हुए, यहाँ का एड्रेस लोकेशन? यहाँ का एड्रेस है ये 16/1 राइफल रेंज रोड पड़ेगा। बट अगर हम लोहा पुल के तरफ से आते हैं, बुंदेलगढ़ के पास, हाँ, तो बुंदेलगढ़ से ठीक पहले ही राइट हैंड में कैट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक आजकल जो चला हुआ है उसका शोरूम है, ठीक उसके अपोजिट में है आपका अपोलो फार्मेसी वाला जो मेडिकल शॉप है, उसी बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे। तो बहुत ही ईजी है। अगर आप बालीगंज की तरफ से भी आते हैं तो ठीक बुंदेलगढ़ गेट को क्रॉस करके आप जैसे आएंगे कैट्रॉन का शोरूम ठीक उसके अपोजिट में। और अगर आप 4 नंबर पार्क सर्कस से आते हैं तो लोहा पुल आइए, लोहा पुल से सीधा आइएगा, मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट का डिस्टेंस है लोहा पुल के तरफ से। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा ये एनवायरनमेंट है यहाँ पे, और नीट एंड क्लीन है, बहुत ही हाइजीनिक है और बहुत अच्छे से होता है। और चार्जेस भी बहुत कम है, जैसा कि आपको मैं बता दूं, मैं सिर्फ 80 रुपीज़ पे करता हूँ पर कप का। बाकी जगह ऐसे बहुत सारे लोग 100, 150 ऐसा कुछ लेते हैं। तो बहुत ही रिजनेबल रेट है। तो आप लोगों से मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग आएँ और यहाँ पे हिजामा कराएँ। जज़ाकल्लाह खैर। कलकत्ता शहर में बहुत सारे जगहों पर कपिंग होता है, तो लोग आप ही के पास क्यों आए जुनैद साहब? देखिए, आप हिजामा किसी से भी करवाइए, मगर क्वालिफाइड होना चाहिए जो थेरेपिस्ट हैं। अगर कोई तो क्वालिफाइड नहीं है, बहुत सारे अभी कलकत्ता में खुल गए हैं जो यूट्यूब में देख के, हिजामा सेंटर खुले हैं जो यूट्यूब में देख के करते हैं, जो बहुत नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि इनको प्रॉपर पॉइंट्स पता है, हाँ, प्रॉपर पॉइंट्स पता नहीं रहता है। कोई अगर डीप कट गया तो ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और कुछ लोग के कंप्लेन आया है कि एक आदमी को पीठ में 20-30 पॉइंट्स लगा देते हैं, फिर उनको बेहोशी का हालत हो जाता है, हॉस्पिटलाइज भी हुआ है कुछ पेशेंट्स लोग। तो ऐसे पेशेंट लोगों के पास नहीं जाएं, आप थेरेपिस्ट, प्रॉपर थेरेपिस्ट जो है क्वालिफाइड, उनसे हिजामा कराया करें। हिजामा जो है इसमें सोरोसिस का भी इलाज है। देखिए, आप एलोपैथिक चले जाइए, होम्योपैथिक चले जाइए, ये बीमारी का इलाज कहीं नहीं है। बहुत लोग 4, 5, 6 साल से भुगत रहे हैं, काफ़ी पैसा खर्च कर चुके हैं, मगर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा से सोरोसिस ठीक हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है, हिजामा से सोरोसिस का इलाज किया है अल्हम्दुलिल्लाह।